Good evening, dear students. Our next topic is units of physical quantities, fundamental and derived units. Dear students, काफ़ी इजी ये टॉपिक है हमारा। देखिए, कोई भी साइंस हो, बिना ऑब्जर्वेशन के वो साइंस आगे बढ़ नहीं सकती, या आप कह सकते हैं कि साइंस की शुरुआत जो है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन से ही होती है। अर्ली एज में भी कुछ क्यूरियस पर्सन हुए हैं जिन्होंने नेचर को और किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को ऑब्जर्व किया है। जैसे हम बात करें जोहान्स केपलर, टीको ब्राहे, उन्होंने ऑब्जर्व किया द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, और आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, वेरी कीन ऑब्जर्वेशन एंड वेरी लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, दे रीच्ड एट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो प्यारे बच्चों, कोई भी साइंस हो, ज़रूरी नहीं फिजिक्स, चाहे वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी साइंस है, जियोलॉजी, उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत अहम रोल है। और देखिए बच्चों, केवल ऑब्जर्वेशन से ही काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने साथी के साथ किसी जंगल सफारी में गए हैं, वहाँ आपने देखा कि खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है एंड यू ऑब्जर्व दैट, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है। फिर आप एक चीते को देखते हैं, आप कहते हैं कि चीता भी बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन कौन तेज़ दौड़ता है? उसके लिए केवल ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक दूसरी जो ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी साइंस को समझने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज मेजरमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, चाहे वो साइंस है, चाहे वो हमारा डेली लाइफ है, हम मेजरमेंट से ही बंधे हुए हैं। जैसे ये वीडियो कितनी देर का है, ये भी एक मेजरमेंट होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप देखेंगे कि कितनी देर का है, सो दैट इज ए मेजरमेंट। आप इसमें टाइम देखेंगे कि ये 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, 12 मिनट का है। तो डेली लाइफ में भी हमारे मेजरमेंट चलते रहते हैं। और प्यारे बच्चों, मेजरमेंट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होगा, ये ध्यान रहे। फिजिकल क्वांटिटी का ही मेजरमेंट हो सकता है। और कोई भी मेजरमेंट हो, उसके लिए आपको बच्चों दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। जैसे मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं और आपके पेरेंट्स ने कहा कि 2 किलोग्राम चीनी खरीद के लेकर आओ। आप बाजार में गए, आपने कहा ग्रोसरी शॉप पे जाकर के मेरे को 2 किलोग्राम शुगर चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है, दिस 2 इज डियर स्टूडेंट नोन एज इट्स न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ आवर मेजरमेंट, बिकॉज दिस इज ए मेजरमेंट एंड दिस किलोग्राम इज डियर स्टूडेंट यूनिट। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा, कोई भी मेजरमेंट आपका होगा, उसमें ये दोनों चीजें मिलेंगी प्यारे बच्चों। एक तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा आपका यूनिट। सो से वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी, से x, and this physical quantity is always expressed as n into u. So n is the numerical part and u is the unit. So what do we actually mean by unit? Unit हम कहेंगे किसको? तो प्यारे बच्चों, ये जो यूनिट है ये एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और उसको हम एक रेफरेंस मानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और ये हम सभी उस पर एक कॉमन एग्रीमेंट हमारा उसके ऊपर होता है। सो इसकी जो एकदम स्पेसिफिक और प्रॉपर जो डेफिनेशन है यूनिट की, दैट इज ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड used as a reference for measuring any physical quantity। जैसे प्यारे बच्चों, आपने बाजार से 2 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो यहाँ पे जो किलोग्राम जो यूनिट है, ये वो स्टैंडर्ड है जिसको हमने यूनिट माना है। और आपने कोई भी मेजरमेंट हो, उसमें उस यूनिट के साथ अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है। तो दैट इज, एक प्रकार से यू कैन से मेजरमेंट इज नथिंग बट ए कंपैरिजन विद यूनिट। तो आपने क्या किया है, आपने इसको कंपेयर किया है उस शुगर को, और आपने जो भी स्टैंडर्ड चूज किया हुआ है मेजरमेंट के लिए,
उसके साथ कंपेयर किया और आपने कहा कि उसका 2 गुना है, इट्स 2 टाइम दैट ऑफ द स्टैंडर्ड वी हैव सेलेक्टेड। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो घर है और जो स्कूल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, और आप कहते हैं कि जी वो लगभग हमारा 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर कैन बी रिटन एज डियर स्टूडेंट 6000 मीटर। तो ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन है। आपने जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो मीटर है, और आपने कंपैरिजन किया कि जिसको हम मीटर कहते हैं उसका 6000 टाइम्स वो स्कूल है। तो इससे फिर हमें आइडिया आएगा कि आपको पैदल जाना चाहिए कि साइकिल पे जाना चाहिए कि स्कूल बस से जाना चाहिए। लेकिन ये आइडिया हमें तभी आएगा जब हमें पहले से ये मालूम हो कि मीटर कितना है। सो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सब इसी के साथ फेमिलियर होंगे, और जब हम फेमिलियर होंगे तो हमारी जो बातचीत है आपस में उसका एक सेंस होगा। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी यूनिट है जिसको ना आप जानते ना मैं जानता हूं, और उस यूनिट में अगर आप बात करें तो मुझे समझ नहीं आएगा, देन आई कैनॉट गैस कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में 40 पराठे खाए, तो आप कहेंगे कि सर आप तो फेंक रहे हैं क्योंकि 40 पराठे कोई खा नहीं सकता, क्योंकि यू नो व्हाट डू यू मीन बाय ए पराठा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कल एक फुटबॉल रखी हुई थी और मैंने उसको 100 न्यूटन की किक मारी, अब आप थोड़ा सोचेंगे बिकॉज 100 न्यूटन की किक मैं मार सकता हूं कि नहीं, ये तभी आप बता सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि 1 न्यूटन कितना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो वी मस्ट बी फैमिलियर विद द यूनिट, और फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे, फिर हम उसी से कुछ हम अपना सेंस बना सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके 2 पार्ट होते हैं, एन एंड यू। एन इज न्यूमेरिकल पार्ट, यू इज यूनिट, और ये किसी भी दी हुई क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होते हैं, x इक्वल टू एन यू। जैसे बच्चों हमने कहा 6 किलोमीटर, यहाँ पे इसको जब मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 6000 हो गया। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है प्यारे बच्चों 6 है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 6000 है। तो 6 और 6000 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे आप कहेंगे 6000 तो बहुत ज्यादा होता है 6 के कंपैरिजन में। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो उसी के साथ जो हमारा यूनिट है उसका साइज घट रहा है, किलोमीटर से फिर ये मीटर बन रहा है। लेकिन दोनों के जब प्रोडक्ट करेंगे आप तो ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फॉर एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी यू कैन से n इंटू यू इज कांस्टेंट, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा। या आप कह सकते हैं कि n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, और इक्विवेलेंटली यू कैन से u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कि अगर आपने छोटी यूनिट यूज की है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और अगर आपने बड़ी यूनिट सेलेक्ट की है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। यही बात यहाँ पे है, छोटी यूनिट सेलेक्ट किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, बड़ी यूनिट सेलेक्ट की है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा ही, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और इसी से n इंटू यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, यहां से मैं बच्चों एक और बात लिख सकता हूं, एंड दैट इज n1 इंटू u1 इजकल टू n2 इंटू u2। कि अगर आप कोई भी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसकी n1 u1 आपने कोई भी लिया है, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका n2 u2 दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन होगा, दोनों बराबर होंगे। ये आपके सामने एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि दिस इज n1, दिस इज u1, दिस इज n2, दिस इज u2। इस पे कई बार क्वेश्चन भी आता है और आगे से हम उसको यूज भी करेंगे बच्चों। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमारे बहुत काम आएगा। इसके बाद बच्चों जैसे हमने टॉपिक में लिखा है कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और सिमिलरली प्यारे बच्चों आप ड्राइव्ड यूनिट्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यूनिट्स फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स।
फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें लेंथ की, जैसे अभी हमने किया था यहाँ पर 6 किलोमीटर, फिर हमने यहाँ पे बात की थी 2 kg, तो यहाँ पर मीटर और kg, ये यूनिट किसके हैं? मीटर है किसका? लेंथ का यूनिट। kg किसका यूनिट है प्यारे बच्चों? मास का। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि दिस किलोमीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट एंड दिस किलोग्राम इज ए फंडामेंटल यूनिट। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों से न्यूटन, एन यहाँ पे मेरे को स्मॉल लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग न्यूटन साइंटिस्ट हियर, दिस इज न्यूटन इज डियर स्टूडेंट यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डियर स्टूडेंट फोर्स इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो इसकी जो यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, एंड 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट न्यूटन इज ए ड्राइव्ड यूनिट एंड दिस मास इज ए फंडामेंटल यूनिट। तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमें ये पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसी से डिसाइड होगा कि उसकी जो यूनिट है वो ड्राइव्ड होगी कि फंडामेंटल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।